फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एलआईसी के बारे में। और जैसा कि हम लोग देख पाए दोस्तों, एलआईसी ने आज के दिन अपना एक नया लो बना दिया है, दैट मींस 650 रुपए का। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि ये जो एलआईसी में लगातार हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, हमें क्या ये गिरावट देखकर घबराना चाहिए या फिर हमें एलआईसी में बने रहना चाहिए। आने वाले समय में एलआईसी किस लेवल तक हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी जिस लेवल पे एलआईसी ट्रेड कर रहा है, इस लेवल से और भी क्या एलआईसी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे सकती है। क्या एलआईसी हमें 450-500 रुपए के लेवल तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है या नहीं। तो इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और साथ ही साथ दोस्तों, जेपी मॉर्गन की तरफ से एक बहुत ही चौंकाने वाली बयान सामने निकल कर आई है। तो वो क्या बयान है और किस तरह से उस बयान से आने वाले समय में एलआईसी से हमें बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है, तो इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मेक श्योर दोस्तों, वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, इस आर्टिकल को देख लो। यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ दोस्तों, यहाँ पर यही मेंशन किया हुआ है कि एलआईसी में हमें एक थोड़ी मोड़ी रिकवरी होते हुए दिखाई दी थी, लेकिन आज के दिन दैट मींस मंडे, एलआईसी में हमें फिर से एक सेलिंग प्रेशर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये एलआईसी के प्राइस में डिक्लाइन होने के बावजूद भी दोस्तों, जेपी मॉर्गन जो कि एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है, वो एलआईसी को लेकर अभी भी पॉजिटिव है। अब किस लिए एलआईसी को लेकर वो लोग अभी पॉजिटिव है, ये सारा चीज जो है वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, एलआईसी का स्ट्रॉन्ग बिजनेस होने के बावजूद भी, स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो होने के बावजूद भी, प्रॉमिसिंग ग्रोथ होने के बावजूद भी एलआईसी जो है वो अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न नहीं दे पाया है। और जब से एलआईसी जो है वो लिस्टेड हुआ है, तब से एलआईसी में हमें सेलिंग प्रेशर ही बनते हुए दिखाई दे रही है। अब आज के दिन एलआईसी ने फिर से अपना एक नया 52 वीक लो बना लिया है, दैट मीन 650 रुपए का। और एलआईसी जो है वो अब तक अपने इन्वेस्टर्स का 1/3 वेल्थ जो है वो वाइप आउट कर दिया है मार्केट से। अब जेपी मॉर्गन ने एलआईसी को जो रेटिंग दिया है वो ओवरवेट का रेटिंग दिया है। और जेपी मॉर्गन ने जो एलआईसी के लिए टारगेट रखा है वो 840 रुपए का टारगेट रखा है। और उन्हें ऐसा लगता है कि यहां से एलआईसी में 29% का एक अपसाइड दिखाई दे सकता है। अब दोस्तों, एक बात को तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो ब्रोकरेज फर्म ने ये जो टारगेट रखा है 840 रुपए का, ये मत समझना कि ये जो टारगेट है आज के लिए है, कल के लिए है, या फिर एक महीने में ये टारगेट जो है वो अचीव होने वाला नहीं। ऐसा बिल्कुल ही नहीं दोस्तों। ये जो ब्रोकरेज फर्म जो टारगेट देते हैं वो 1 साल के टाइम पीरियड का जो है वो टारगेट देते हैं। तो एज पर जेपी मॉर्गन, जो एलआईसी का 1 साल का अंदर का जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो 840 रुपए का निकल कर आ रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। अब जब से एलआईसी का आईपीओ लिस्टेड हुआ है, तब से अब तक एलआईसी का जो प्राइस है वो 32% तक हमें करेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और मेजॉरिटी ऑफ द करेक्शन जो है वो ऑलमोस्ट हो चुका है। अब ऐसा नहीं है कि इसके नीचे और भी स्टॉक हमें जाता हुआ दिखाई दे। मे बी आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में और भी हमें थोड़ी मोड़ी करेक्शन होता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्टॉक हमें 450-400 रुपए के लेवल तक जाता हुआ दिखाई दे। और अब आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि फ्यूचर में एलआईसी को लेकर हमें चिंता हो सकती है, क्योंकि एलआईसी के साथ एक रिस्क भी है। रिस्क क्या है दोस्तों? रिस्क यही है कि आने वाले समय में गवर्नमेंट जो है वो इसका स्टेक और भी रिड्यूस करेंगे। क्योंकि हम लोग सभी अच्छी तरीके जानते हैं दोस्तों कि कोई भी स्टॉक जो शेयर मार्केट में लिस्टेड होता है, प्रमोटर्स के पास जो मैक्सिमम होल्डिंग रहना चाहिए वो 75% रहना चाहिए। 75% के ऊपर होल्डिंग जो है वो अलाउड नहीं है। और एलआईसी जो है वो अपना स्टेक जो मार्केट में सेल किया है वो सिर्फ और सिर्फ 3.5% का है। तो आने वाले समय में और भी स्टेक हमें मार्केट में आता हुआ तो जरूर से दिखाई देगा। तो यही एक कंसर्न की बात है एलआईसी को लेकर। अब मिस्टर कुमार जो कि चेयरमैन है एलआईसी के, उनका यही कहना है कि इन्वेस्टर्स को बिल्कुल ही घबराना है नहीं। इन्वेस्टर्स को इमीडिएटली तो कोई परफॉर्मेंस गेन मिलता हुआ नहीं दिखाई देगा, लेकिन उनका सजेशन यही है कि इन्वेस्टर्स पेशेंस रखे, आने वाले समय में उनको एलआईसी से जरूर से रिटर्न मिलता हुआ दिखाई देगा। अब हम लोग सभी अच्छी तरीके से ऑलरेडी जानते हैं दोस्तों को मार्केट में किस वजह से गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। तो मिस्टर कुमार जो कि चेयरमैन, उनका यह कहना है कि जैसे जैसे मार्केट में हमें इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा, वैसे वैसे करके शेयर प्राइस में भी हमें इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा। और इन्वेस्टर जो है वो एक अच्छा रिटर्न घर लेकर जाएंगे मीडियम से लॉन्ग टर्म के नजरिए से। और मिस्टर कुमार ने ये जो कहा है ये तो बिल्कुल ही फैक्ट है दोस्तों, क्योंकि हम लोग सभी अच्छी तरीके जानते हैं दोस्तों कि पूरा ग्लोबल मार्केट का जो अभी बैंड बजा पड़ा हुआ है, और हमारे मार्केट में भी अभी सेम कंडीशन चल रहा है। मार्केट बिल्कुल ही स्टेबल नहीं है। मार्केट में काफी ज्यादा हमें सेलिंग प्रेशर होते हुए दिखाई दे रही है। तो इस सेलिंग प्रेशर की वजह से भी हम ये कह सकते हैं कि एलआईसी में हमें कोई भी कुछ खास तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एलआईसी को तो लेकर मार्केट में काफी ज्यादा ही नेगेटिविटी है जब से इसका जो आईपीओ है वो आया है। और आग में जो घी का काम कर रहा है वो है मार्केट। मार्केट भी स्टेबल नहीं है। मार्केट में भी अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, और इस वजह से एलआईसी में
कोई भी हमें स्टेबिलिटी आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर आप सोच रहे हो दोस्तों एलआईसी में इन्वेस्ट करने का, तो नो डाउट दोस्तों आप चाहो तो एलआईसी में इन्वेस्ट करके रख सकते हो, क्योंकि एलआईसी खराब स्टॉक है नहीं। क्योंकि दोस्तों अगर आप एलआईसी के पीयर कंपैरिजन को देखोगे दोस्तों, जैसे कि एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, आईसीआईसी प्रीड्यू लाइफ इंश्योरेंस, तो ये जो सारे जो स्टॉक है दोस्तों करीब करीब अपने 52 वीक लो के करीब ये ट्रेड कर रहा है। आप चाहो तो खुद से जाकर देख लो दोस्तों, ये सारे स्टॉक जो है वो अपने 52 वीक लो के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स दोस्तों ये पूरा सेक्टर में ही अभी हमें अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा है, और एलआईसी में भी हमें सेम ही चीज दिखाई दे रहा है। तो अगर आप एलआईसी में इन्वेस्टेड हो या फिर एलआईसी में आप फंसे हुए हो, तो मेरी सलाह यही रहेगी दोस्तों कि आप इसे होल्ड करके रखो। आने वाले समय में जरूर से आपको एलआईसी से एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों कि एलआईसी इंश्योरेंस मार्केट को जो है वो डोमिनेट करता है, और एलआईसी का पोर्टफोलियो काफी ज्यादा मजबूत है इसके अदर पीयर कंपेटिटर से। तो आने वाले समय में दोस्तों एलआईसी को तो इससे हमें बेनिफिट तो जरूर से मिलते हुए दिखाई देगी ही। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।